हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या लिखे हैं? इट इज ए स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? वैसा क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का डेफिनेशन याद रहेगा? अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ठीक है। ट्रायंगल क्या होता है? सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। कितने साइड का मिलके बना हुआ है? अब देखो यहाँ पे नीचे ट्रायंगल का फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है? ए बी सी। अब देखो ए बी और सी कोना है कि नहीं है? इसको अपन क्या बोलेंगे? ए बी, बी सी और ए सी। ये क्या है मेरा? साइड से। अब देखो ए के जस्ट सामने बी सी साइड पे हम स्मॉल ए लिखे हैं, तो ये लिखने का एक तरीका है कि हम लोग बी सी को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल ए। और ए सी को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल बी। और ए बी को स्मॉल सी। अब देखो तीन एंगल बन रहा है, एक एंगल ए पे बन रहा है, एक बी पे बन रहा है, एक सी पे बन रहा है। ए वाले का पूरा नाम बी से शुरू किए, ए पे बना है, सी पे खत्म, तो एंगल बी ए सी। बी वाले का पूरा नाम क्या होगा? ए बी सी। और सी वाले का हो जाएगा बी सी ए। इसको हम लोग शॉर्ट में ए बी सी भी लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का टाइप ऑन बेसिस ऑफ साइड। अब बेसिस ऑफ साइड हम लोग ट्रायंगल का कितना टाइप बना है? तीन। एक ट्रायंगल बना है जिसमें तीनों साइड बराबर था, उसको बोले इक्वालेटर। वेरी गुड। एक था जिसमें दो साइड बराबर था, और एक था जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं था। अब इक्विलेटरल का कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोग को याद रखना है: सारा साइड, सारा एंगल, एरिया। जो साइड का मेजरमेंट होगा उसको साइड की जगह पे भर देंगे। हाइट √3/2 साइड, पेरीमीटर। और देखो एक है कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एडी, वो साइड बीसी को बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि देखो ये मेरा परपेंडिकुलर है एडी, वो क्या करेगा? बीसी को बाइसेक्ट कर देगा। अगर मेरा बीसी मान लो 6 मीटर आता, तो बीडी कितना होता? 3 होता, कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब दो आधा कर देना बराबर। अब आते हैं आइसोसेलेस में। इसमें क्या होगा? टू साइड्स आर इक्वल। दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एबी का सामने एंगल सी है और एसी का सामने एंगल बी है, दोनों बराबर। इसमें देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, यानी ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये भी क्या करेगा? सामने वाले साइड को काट देगा, यानी कि BD इज इक्वल टू BC। ये प्रॉपर्टी हम लोग को याद रखना है, 9th में काम आएगा। स्केलन ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट का हो, उसको स्केलन बोलेंगे। सारा साइड डिफरेंट। अब इसके एरिया का फॉर्मूला तुम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है? S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। √100 डाल देना है। अब S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड को जोड़ के दूसरे भाग लगा देना है। तो यहाँ तक में कोई परेशानी है? अब नेक्स्ट बोर्ड में मिलते हैं। एंगल के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल का कितना पार्ट बना है? 3। एक को बोले हम लोग एक्यूट, जिसका सारा एंगल क्या होगा? 90 से कम। लेकिन इसमें एक चीज हम लोग को याद रखना है कि इसका तीनों एंगल कभी भी एक साथ 60 से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर 60 से कम होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर सारा एंगल 60 से कम होगा तो 180 नहीं पूरेगा। दूसरा क्या है मेरा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जब एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को ऐसे हम लोग स्क्वायर ब्लॉक से दिखाते हैं। देखो 90 डिग्री का सामने वाला साइड, ये क्या होता है? हाइपोटेनस। हमेशा फिक्स होता है। एसी क्या होगा? हाइपोटेनस। ये कैसा होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। और बाकी दो में से किसी एक को हम लोग परपेंडिकुलर मान लिए, इसको बेस। तुम इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, इसको बेस मान सकते हो। अब जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो याद रखना है कि एक ही एंगल सिर्फ 90 हो सकता है, दो एंगल 90 नहीं होगा। क्योंकि अगर दो एंगल 90 होगा तो मेरा ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा? मोर देन 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक नीचे प्रॉपर्टी लिखे हम, AC का स्क्वायर। देखो AC क्या है? हाइपोटेनस है। उसके बाद क्या है? BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। देखो AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और BC क्या हो गया? बेस। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होता है ये। ठीक है। अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है इसका एक और प्रॉपर्टी है, हमारा एंगल B कितना है? 90। यानी कि एंगल A और एंगल C कितना होगा? ये भी 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि 90 डिग्री के अलावा जो भी दो एंगल है वो कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि A और C कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। जब एक एंगल मेरा 90 से बड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई परेशानी? 3 टाइप में। चलो, तो पहले हम लोग क्या लिखना है? अभी हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल का 2 थ्योरम।
पहला थ्योरम अभी देखेंगे कि ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या हो गया, एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इस थ्योरम का एक और नाम है, नाम क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट। अब अपने को क्या लिखना है, गिवन क्या है, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं गिवन, दो गो ऐसे बुनना डालेंगे, ठीक है। इसमें गिवन कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि लेट, हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ना, लेट ट्रायंगल ABC बी गिवन ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाए हम लोग, ये हम लोग खानदानी ट्रायंगल ABC, ठीक है, यही हमारा गिवन ट्रायंगल, बस इतना ही दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करने का है भाई, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, अगर तुम थ्योरम प्रूव करने के लिए अलग से कोई चीज ड्रॉ करते हो तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, बुक में लिखा रहेगा कमांड के तौर पे ड्रॉ, लेकिन हम लोग एज स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, हम लोग लिखेंगे ड्रॉन, V3 यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन याद रखने का, क्या करेंगे हम लोग ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब बनाए हैं, बुक में लिखा रहता है ड्रॉ, ड्रॉन। देखो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है हम लोग DAE पैरेलल टू BC। अब देखो DAE क्यों बोले, हमको लाइन ड्रॉ करना है किधर से, A से होता हुआ जाना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं कि हम लोग DE ड्रॉ किए हैं किधर से, A से पार करता हुआ, क्योंकि BC के पैरेलल तो बहुत सारा लाइन हो सकता है ना, ये भी क्या है BC के पैरेलल, लेकिन हम लोग कहां से लिए हैं, जो A से पास कर रहा हूं, तो A से पास करता हुआ एक ही लाइन है, कोई परेशानी है इसमें, नो सर। अब वो दिक्कत आता है नाम लिखने में, एंगल का नाम, तो उससे बचने का तरीका क्या है, सारे एंगल का वैल्यू पुट कर दो, ये 1, इस एंगल का नाम रख दो 2, इस एंगल का नाम रख दो 3, ये बच गया 4 और ये बच गया 5। देखो सारे एंगल का नाम लिख दिया ना, 1 2 3 4 5। अब प्रूफ में चलते हैं, देखो पैरेलल हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, लिखना चालू करो, BC पैरेलल DE, BC किसके पैरेलल है DE के, और ट्रांसवर्सल कौन सा है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। देखो तो सही लिखे हैं क्या, AB क्या है मेरा ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये मेरा क्या हो गया ट्रांसवर्सल, ये लाइन को हम लोग क्या बना है ट्रांसवर्सल बना है, ये लाइन। अब देखो यहाँ पे ये एंगल 2 और ये एंगल 4, ये आजू बाजू के एंगल है कि नहीं है, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे 4 और 2 कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लोग लिखते हैं ऐसे डायरेक्ट, एंगल 2 इक्वल्स एंगल 4, रीजन क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकदम रीजन लिखते चलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, जी गलत चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस से क्या करेंगे हम लोग, BC पैरेलल DE और AC क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, तो 3 = 5 होगा। क्या वही मेथड रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे किए थे पैरेलल लिखे हैं ट्रांसवर्सल लिखे हैं, तो जब सेम चीज रिपीट होता है, सेम प्रोसेस, जैसे हम इसको एक प्रकार मार रहे हैं फिर बगल वाला को भी एक प्रकार मारना है, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे एक प्रकार मारेंगे, सिमिलरली लिख देंगे उसका। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ऐसा दो लाइन RLY, इसका मतलब क्या हो गया सिमिलरली, इस सिंबल का मतलब सिमिलरली, सीधा लिख दो, एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन में दिक्कत है 1 और 2। नो सर। अब देखो DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है क्या, यस सर। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या, यस सर। रीजन यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। अब देखो 4 की जगह 2 पुट कर सकते हैं और 5 की जगह पे 3, तो यहाँ पे लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। कहां से लाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, 2 1 3 1 2 3 होता है, तो इसको लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 180 डिग्री। एंगल 1 कौन सा था, एंगल A था, एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री।
यही था मेरा प्रूफ। कोई परेशानी है इसमें? नो सर। पूछेगा तो बता देगा सेम टू सेम। सही में? Yes. ठीक। Yes, sir. अभी अपन सीखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो एक्सटीरियर एंगल पहले होता क्या है, जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, ए बी सी। अब इसके एक साइड को हम बढ़ा दिए, ठीक है, किसको बढ़ा दिए हम लोग? सी ए को बढ़ा दिए, तो ये बाहर में जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Exterior. एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। देखो हम इसको बढ़ा दिए, किसको बढ़ा दिए? सी बी को, तो ये क्या हो गया मेरा? Exterior. एक्सटीरियर। मेरा मन किया हम इधर नीचे बढ़ा दिए, तो ये एंगल क्या हो गया? Exterior Exterior। angle. समझ में आया? Yes, Exterior sir. क्या होता है? जब हम लोग ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ा देते हैं तो जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब हाँ, अब इसका एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग देखेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या है? थ्योरम क्या बोलता है? स्टेटमेंट पर जाना। एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of opposite interior angle। सुना ये थ्योरम? Yes, sir. यानी कि जो बाहर का एंगल बनेगा वो क्या होगा? अंदर interior- के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है, अंदर के अपोजिट एंगल के। जैसे कि हम लोग एक ही एंगल पे सीखेंगे, बाकी सारी एंगल पे वैसे नहीं हो जाएगा। एक एंगल को हम लोग बढ़ा दिए, ये ए था, ये बी था, ये सी था, इसको हम लोग कहां तक बढ़ा दिए? अब देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? यही बन रहा है ना, यस सर। जिसको हम स्टार मार्क दिए हैं यहाँ पे, यही एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। नाम क्या हो जाएगा? ए सी डी। ये किसके बराबर होगा? एंगल ए और बी, क्योंकि सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? Angle ए और A और बी। B। अगर एक्सटीरियर ए पे बनता तो मेरा एंगल क्या हो जाता? बी प्लस सी के बराबर। बी पे बनता तो ए प्लस सी। C के एक्सटीरियर एंगल याद रहेगा? Yes, sir. बाहर बनने वाला एंगल अपोजिट दो एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो गिवन, इसमें भी गिवन कुछ नहीं दिया। लेट ट्रायंगल ए बी सी बी गिवन ट्रायंगल। ये क्या है? गिवन ट्रायंगल है, एंड BC को D तक बढ़ा दिया गया है। BC is produced to D, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? हमको प्रूव करना है एंगल ACD, बाहर का एंगल, ये एंगल A प्लस एंगल B के बराबर है। बाहर का एंगल किसके बराबर है? अंदर वाले एंगल्स के बराबर है। अब देखो एंगल से बचना है, सबके नाम लिख दो। 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। सारे एंगल नाम लिख दिए। यस। अब प्रूफ देखते हैं, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करने का। लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री होगा। Yes, sir. यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। सही लिखे हैं क्या? Yes. एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब लिखेंगे, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे BCD is a straight line। ये कैसा लाइन है? Straight line. Straight line। Therefore angle 3 plus angle 4 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 3 और 4 स्ट्रेट लाइन एंगल। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग रीजन? स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। देखो 1 और 2 बराबर है कि नहीं है? ये भी 180 और ये भी 180, दोनों सेम है। Yes, sir. हम लोग लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल्स एंगल 3 एंगल 4। लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो इक्वल टू के दोनों तरफ क्या है? 3 और 3 है, दोनों का साइन सेम है। जब इक्वल टू के दोनों तरफ सेम नंबर हो, साइन भी सेम हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 और 2 बचा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर क्या बचा? एंगल 4 बचा। अब एंगल 1 का नाम क्या लिख देंगे? एंगल A, एंगल 2 हो गया एंगल B, और ये बाहर वाला एंगल है एंगल ACD। कहीं कहीं तो कोई लिखा हो सकता है एक्सटीरियर एंगल C, दोनों सेम ही बात है। लिखो गया ना, प्रूफ याद रहेगा। Yes. अब इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को पूछेगा। यहाँ पे दे देगा 30 डिग्री, यहाँ पे देगा 40, बोलेगा बाहर का कितना है? 70। कभी बाहर का देगा, अंदर का पूछेगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इन दो थ्योरम्स का यूज करेंगे, और इस पे हम लोग का अभी एक्सरसाइज बन जाएगा।
सर पूरा पूरी लिखना। हाँ, ये लिखना पूरा ऐसे ही। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? नो सर। नेक्स्ट हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।